अब बच्चों हम लोग इस पार्ट के लास्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। कल की कक्षा तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 9 तक देखे थे। आज 10वां प्रश्न हम लोगों के सामने बोर्ड पर अंकित है। चलिए सभी बच्चों मिलकर के हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्या सही बात है ना? चलो देखो देखो बेटा, प्रश्न क्या कह रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न में ही उसके आंसर यानी सॉल्यूशन छिपे हुए होते हैं। नजरिया होना चाहिए उस प्रश्न को पढ़ने के लिए और सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए। यस या नो? प्रश्न कह रहे हैं एक्स और वाई में, किसमें बेटा? एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध मतलब रिलेशन ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से क्या हो? समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो। कोई दिक्कत? तो चलो बेटा उसकी आकृति हम लोग देख लेते हैं। आकृति क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ गौर करके। ये मान लो आपका क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। ये बीच में पी बिंदु को समान समदूरस्थ पर, यानी इसको, ये दोनों की डिस्टेंस की बीच में समदूरस्थ मतलब समान, यानी कि ए से बी की दूरी भी समान होनी चाहिए और P से B की भी दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये समदूरस्थ की स्थिति है। बेटा याद करो तुम, इसमें A का मान दिया हुआ, हम लोग मान लेंगे इसको, क्या मान लेंगे? बिंदु A। 3, क्या है बेटा, बोलो तो, है कि नहीं है? देखो हमेशा मैं कहता हूँ, गणित के कक्षा में क्या, कोई भी कक्षा में अगर टीचर आपको पढ़ाए ना, टीचिंग करे ना, तो एक न कम होता है बच्चे और गुरु के बीच में उस समय वार्तालाप होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ताकि बच्चा उस पाठ को सही सही से समझ सके। कोई दिक्कत? लेकिन आप लोग, होता क्या है, कितनी सारी जनसंख्या में बच्चे में कुछ बच्चे बीच में इधर उधर करते हैं, बदमाशी कर लेते हैं। तो आप गुरु से बदमाशी नहीं किए, आप अपना माँ बाप से भी बदमाशी नहीं किए, आप खुद से बदमाशी किए, खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मारे, आपको अपना ही भाग डैमेज हुआ। इसीलिए कक्षा में आपको जहां भी जगह मिले, किसी कोने में बैठे हुए हैं, तो वहां से आप ध्यान पूर्वक, है ना, वो वाला विद्यार्थी का छह जो गुण है, अल्पहारी, गृह त्यागी, काक चेष्टा, स्वनिंद्रा, बको ध्यानम। बको ध्यानम मतलब उस बगोला के तरह ध्यान लगा करके टुकुर टुकुर देखना चाहिए माहौल को, है ना। अब पूछे जाने पर काग के तरह टाई टाई करके जवाब देना चाहिए। बात समझ रहे हो? देखो इधर, ये 3, कितना हो गया? 6। अब बी बिंदु कितना है बेटा? -3,4। -3, कितना बेटा? 4। अब कहा ये बिंदु समदूरस्थ है, यानी यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। इसके बीच में संबंध ज्ञात करने कहा है, रिलेशन। क्या ज्ञात करने कहा बेटा? रिलेशन। एनी स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम? चलिए अब चलिए हम लोग इसको हल करने की दौर में चल रहे हैं। ए बच्चे बात नहीं करोगे? हेलो, देखो इधर, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से। यहाँ देखो, हल लिखेंगे, हल। अब इसमें लिखेंगे, मान लो थोड़ा सा जो माने हो, माना क्या, माना कि क्या माने, बिंदुओं मान लो, क्या ए बराबर, ए बिंदु क्या मान लिए? 3, किसको? 6। और बी किसको मान लिए? -3,4। -3,4 ये मान लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, जब ये मान लिए बेटा, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो संबंध देख रहे हो तुम, ये एपी और पीबी, हमको आपको क्या निकालना है? एपी और पीबी के बीच के रिलेशन। तो एपी बराबर दूरी सूत्र और पीबी बराबर दूरी सूत्र लगा लेंगे। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? देखो बेटा, कोई दिक्कत हो रहा? इधर ध्यान से देखो, इसको मानना पड़ेगा बाबू, ध्यान से देखो। क्या मानेंगे? यहाँ देखिए, इसको हम मान लेंगे, इस 3 को x1। कोई दिक्कत? मानते थे ना? यस सर। इस
x को क्या मान लेंगे, y1 मान लिए, x1 और y1। और इधर देख लो, इसको क्या मान लेंगे, इस x को मान लेंगे x2 और इसको क्या मान लेंगे, y2 और इसको क्या मान लेंगे, x1 और इसको y1। बस माना हुआ डायरेक्ट बैठा देंगे, कोई दिक्कत, ये इसमें बैठा लेंगे और इसमें बैठा लेंगे। तो यहां निकालना क्या पड़ेगा, तो सॉल्व जो करेंगे, AP बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां देखो, तो AP बराबर PB, इसका रिलेशन है, बोलो यस सर। AP बराबर क्या, PB। अब इसमें हम AP बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो ध्यान से देखो, AP बराबर जब लगाइएगा तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या, रूट अंडर का x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का क्या, होल स्क्वायर बराबर का। ध्यान से देखो, कोई बाहर से हम और इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपके पाठ में जो बात है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब PV बराबर भी सूत्र लिख लो बेटा, PV बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी लिख लो, x2 घटा क्या, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसमें बैठा लेना है क्या, मान को। किसको बैठा लेंगे, मान को। तो जरा मान बैठा लीजिए, रिलेशन देख लीजिए, मान में क्या है। हेलो, इधर देखोगे, उधर क्या है, इधर देखो बाबू। अब यहां पर देखो, रूट अंडर का रूट अंडर, अब x2 का वैल्यू देखो कितना है ना, x, तो x2 के जगह पर क्या दे दिए, कोई दिक्कत, माइनस का x1 के जगह पर देखो क्या है, तो 3 है तो 3 दे दिए, पावर 2 तो 2 दे दिए, कोई दिक्कत। हम लोगों ने पहला स्टेप ये क्लियर कर लिया, प्लस का। अब देखो y2 घटा y1, तो तुरंत चले जाएंगे आकृति में, देखो y2 का वैल्यू कितना है, चलो लिख लो, y माइनस का माइनस, y1 का बोलो तो 6 है, पावर कितना, 2। अब यहाँ क्या देंगे, बराबर, क्या देंगे बच्ची, बराबर देंगे, कोई दिक्कत। चलो, रूट अंडर का रूट अंडर लिख लिए, इसके अंदर लिख लो सूत्र, x2 का वैल्यू लिख लो तो कितना है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, कहाँ गया, x2 का वैल्यू कितना है, x माइनस का x1 का वैल्यू कितना है, ये देखो किसमें आया, PB में। तो PB पर हम लोग बात करेंगे, इसके और इसके बीच की संबंध। जब AP में थे तो AP में देखे थे ना, ये AP में जब थे बेटा, तो ये A को माने थे x, y, यानी x1 और y1, P को माने थे x2 y2, जो ये दोनों में ये काम कर रहा है, AP में भी PB में भी। अब आ जाओ, माइनस का माइनस, x1 का वैल्यू देख लो, -3, वेरी गुड, -3 का स्क्वायर कर लो, प्लस का y2 का वैल्यू बोलो तो y माइनस का, y1 का कितना, 4 है, अर्थात 4 है, दे दिए। अब चलो, करना क्या है हमें और आपको, इस दोनों तरफ ये रूट तो कट जाएगा, वर्क करेंगे दोनों तरफ रूट कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ काट सकते हैं, ये और ये काट दिए, कट गया। अब यहाँ पर देखो अच्छे से बेटा, अब यहाँ पर आ गया आपका क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर का बराबर, कोई दिक्कत। अब देखो x का x, देखो माइनस माइनस क्या, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का। अब देखो y घटा कितना, 4 का होल स्क्वायर। अब आप कल्पना करिए, आपको सूत्र याद है, सभी बच्चे इसमें जानते हैं कि सर हमें भी आता है, बहुत बच्चा इसमें कहेंगे सर हमको भी तो आ रहा है क्या, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या, b का स्क्वायर, या एक फॉर्मूला ये भी होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या, 2a, होता है कि नहीं होता है।
चलो अब ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। तो देखो अब यहाँ पर कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, इसको मान लो बेटा a और इसको क्या मान लो b, तो a माइनस बी हो गया है कि नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्यूब डाल दिए तो स्क्वायर होगा। तो जरा कल्पना करो तुम, यहाँ पर a माने तो a का स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है x, x का स्क्वायर। यही पर समझो बच्चा, देखो बच्चे लोग इधर ध्यान से देखो, a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वाला है तो माइनस दे दो, है कि नहीं है, देंगे ना। तो सूत्र में ही है, a का मान x, b का मान कितना 3, b का मान कितना 3। आप देख लो प्लस का b स्क्वायर, तो अर्थात कितना का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। एक स्टेप का क्लियर कर लिए, प्लस का क्या दे देंगे प्लस। देखो इसका दूसरे वाला से लिख लेते हैं। अब देखो y माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो देखो ये a हो गया और ये क्या हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, a की जगह पर y है तो y का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab, 2 का 2, a का मान कितना y, b का मान कितना 6। अब देखो प्लस का प्लस होता है ना लास्ट में प्लस रे। अरे एक सूत्र आप लोग को पता होगा, a माइनस बी का जब हम होल स्क्वायर लिखते हैं तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना b का स्क्वायर आता है ना। तो b के जगह पर 6 आ जाएगा तो 6 का स्क्वायर होगा। ये वाला काम फिनिश कर लिए। अब यहाँ क्या देंगे, बराबर, क्या देंगे बेटा बराबर। अब चलो काम इसका आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्लस वाला है, ये वाला सूत्र लगा लो, ये a हो गया और ये क्या हो गया b, तो a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर होगा बेटा। सब बच्चा बोलो प्लस का प्लस। देखो सूत्र का 2, a का मान x, b का मान 3 होगा कि नहीं होगा। अब प्लस कितना बेटा 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर ये प्लस का क्या प्लस, कोई दिक्कत नहीं। आगे और थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब देखो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया a और ये आपका हो गया b। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक और होता है क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैं किसका सूत्र बोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर तो y का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो ना जी। माइनस का माइनस 2 आपका सूत्र में ही है, दिखाई दे रहा है ना, 2 आपका सूत्र में ही है। a का मान y हो गया, b का मान क्या हो गया 4, और इसके बाद प्लस में कोष्ट में क्या यहाँ दे देंगे 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको व्यवस्थित कर लिया हम लोगों ने, किया कि नहीं किया। चलिए इसको गुना करेंगे, हल करेंगे तो कुछ शॉर्ट होगा, फिर इसके बाद काटकुट भी होगा। देखते हैं यहाँ ध्यान से, एक लाइन तो चल सकता है ना। देखो यहाँ ध्यान से, यही क्रिया करने में बच्चे लोग बहुत मिस कर जाते हैं, यहीं पर गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं। बहुत बच्चे गलती नहीं करना है, इस बार 100% समझ के बोर्ड एग्जाम में जाना है। इधर देखो, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये देखो 3 दूनी कितना 6x, कोई दिक्कत। प्लस का ये देखो 3 तिया कितना 9, कोई दिक्कत। फिर देखो प्लस का, अब देखो y स्क्वायर का क्या लिख देंगे, y स्क्वायर माइनस का 6 दूनी कितना 12y हो जाएगा, होगा बाबू। प्लस का, अब देखो छचा के कितना 36, क्लियर करते जा रहे हैं। ये बराबर का क्या हो जाएगा बराबर। देखो बेटा अच्छा से, एक्स स्क्वायर का प्लस का, देखो 2 तिया 6x हो जाएगा बेटा, प्लस का 3 तिया, वेरी गुड। इसके बाद देखो प्लस का y स्क्वायर का माइनस का, देखिए 4 दूनी 8 को y से, कोई दिक्कत। अब देखो प्लस का 4 चौका कितना, फाइनल आ गया। अब देखो बेटा इसमें कुछ कटेगा, यहाँ पर काट पीट होगा।
है देखो, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो प्लस का 6x, अच्छा, सॉरी, ये नहीं कटेगा, ये वाला ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, y भी कट जाएगा, कटेगा, y नहीं कटेगा, आराम से कटेगा भाई मेरे, कट गया। अब और कटने वाला है, अब शायद लग रहा है कि नहीं कटने उठने वाला है, लग रहा है आप लोग को कटने वाला है, नहीं कटेगा। क्या एक लाइन इधर लिख दो कि इधर लिख देते हैं क्या? आप थोड़ा सा इधर कर देते हैं बेटा, सॉल्व देख लो बढ़िया से, बहुत सुंदर, देख लो। अब तो नहीं कटने वाला लग रहा है हमको, चेक कर लो, नहीं कटेगा। यस, नहीं कटेगा। देखो इधर जो फाइनल रिजल्ट बचा है बेटा, उसको बोर्ड पर आउटपुट करो। देखो -6x है, तो लिखो -6x। इसके बाद जब ये हो गया तो क्या बच गया? -12y। तो इसको लिख लो -12y को, -12y प्लस कितना? +36। कोई दिक्कत? फिर देख लो बराबर का बराबर। इसके बाद देख लो बेटा 6x का कितना हो गया? 6x माइनस का, वेरी गुड, माइनस का क्या? प्लस का क्या? 16। इतना आ गया भैरव। क्या यही बचा था ना? अब देखो जब ये बचा था तो आगे देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -6x का -6x, प्लस का प्लस, 12y का 12y, प्लस 36 का 36, बराबर को सेट प्लस में 6x इसे आएगा तो माइनस में 6x, बराबर को सेट प्लस में माइनस में 8y इसे आएगा तो प्लस में 8y, बराबर को सेट प्लस में 16 इसे आएगा तो माइनस में 16। बच क्या गया? -12y। मतलब अभी तो सही है ना? शुरू में वहीं पे अच्छा, सॉरी, यहाँ पे माइनस, वेरी गुड, यहाँ पर -12y, बहुत सुंदर। देखिए -12y यहाँ है ना, -12y हो जाएगा। अब क्लियर कर लिए, यानी कि ये बराबर देख रहे हो, ये बराबर की ओर से जो चिन्ह रहता है ना उसका विपरीत हो जाता है। देखो यहाँ प्लस था तो बराबर की साइड आया तो क्या हो गया? यहाँ देखो माइनस था तो बराबर की साइड आया तो क्या हो गया? उधर देखो +16y था तो बराबर की साइड लाए तो क्या हो गया? उधर से जो सब चीज ला लिए हसूद के, इधर कहे कि चलो भाई सब तुम सब इधर चलो, तो इधर बच क्या गया? 0। क्या बच गया? कोई दिक्कत? अब देख लो इधर, अब बेटा इसमें देखेंगे हम लोग कुछ जोड़ घटा ये सब देख लेते हैं। वेरी गुड, चलिए यहाँ बहुत सुंदर, -6x, दूसरा पेन से मैं कर देता हूँ। देखो बेटा -6x और -6x दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? -x। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या बेटिया लोग, कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, -12y में प्लस का 8y डिस्काउंट कर देंगे तो माइनस का 4y। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब देखो अब क्या है बेटा, यहाँ बच गया क्या? प्लस का 36 में से माइनस का 16 जाएगा। इसका और इसका तो हो ही गया ना। अब बच गया क्या? प्लस का 36 में से माइनस का 16 को डिस्काउंट कर देना। तो देख लो 36 में से 16 जाएगा, कितना बच जाएगा? प्लस का 20। वेरी गुड, बराबर क्या? 0। अब आए हैं इस मोड़ पर हम लोग, अभी रिलेशन नहीं आया है। देखो अब इसमें गौर करके देखोगे, अंदाजा लगाओगे तो कुछ कॉमन लेने वाला बात है कि ना है? देखो बेटा क्या कॉमन लेने वाला बात है। अब इस जगह पर देखो कॉमन क्या लेंगे, ध्यान से देखो। तो अगर -4 कॉमन ले ली, अगर -4 कॉमन लिए तो देखो ये इसको क्या कर देगा, यानी कि यहाँ पर 4 तिया 12, यहाँ कितना आ जाएगा? 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। वेरी गुड, 4 एक कम कितना? 4, यहाँ खाली y बच जाएगा। फिर माइनस प्लस क्या? माइनस, 5 चौके कितना? बराबर क्या? 0। कोई दिक्कत?
क्या हीरो लोग, कोई दिक्कत? देखो इधर, अब देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे, ये -4 इधर गुना में है, जब बराबर को सेट भेजेंगे जीरो के पास भाग में तो जीरो कर देगा इसको। एग्जाम्पल 4 देख लो कैसे। अभी मान लो यहाँ पर 3x का 3x प्लस का प्लस y का y -5 बराबर 0। पहले से इधर 0 था, है ना, 0, ये -4 ये सेट आ गया, तो क्या इसको भाग में आया तो 0 कर देगा? पक्का कर देगा 0। अब देखो क्या हो जाएगा, 3x प्लस क्या y माइनस कितना 5 बराबर क्या 0। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x का 3x प्लस का प्लस y का y बराबर का बराबर, बराबर की सेट क्या है माइनस में 5, उसट जाएगा तो प्लस में 5। यही संबंध है आपका x और y का बीच। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x, y के बीच का संबंध, बीच का संबंध क्या हो जाएगा बेटा? तो संबंध हमेशा याद रखो, 3x प्लस y बराबर 5, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ बच्चों आपका एक्सरसाइज 7.1 जो है आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग 7 पॉइंट कितना पढ़ेंगे 2। चलिए ये सब आप लोग उतार लेंगे। जो इस चैनल को देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि आप लोगों को पढ़ाने में मदद मिले। और मिलते हैं बच्चों अगले कक्षा में, आज यहीं तक रहने दीजिए। चलिए।